वेलकम इन दिस वीडियो। एंड आज हम जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैव विविधता आपको पता है क्या होती है। बहुत जीवों में जितनी विविधता होती है, अलग अलग प्रकार की विविधता, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ के जीव जंतु जो होते हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब इनको हमें संरक्षित कैसे करना है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो संरक्षण का क्या अर्थ होता है कि सुरक्षित बनाकर रखना, किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना, है ना। जैसे कि और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि प्राकृतिक संपदा, आपके जो भी जीव मंडल व जितने भी जीव जंतु हैं उनकी जातियों को सुरक्षित रखना, यही संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसी को हम जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। अब इस जैव विविधता संरक्षित हम क्यों करते हैं? जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, जैविक अजैविक घटकों का संतुलन बना रहे। दूसरा जो है हमारा, वो क्या उद्देश्य है इसका, कि संकटग्रस्त और दुर्लभ जातियों को विज्ञान की नई तकनीकों की सहायता से बचा कर रखना, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं। तो लोग क्या होता है, वो प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, है ना, तो उससे बचा कर रखना। ऐसे ही मानव मतलब पादपों और जीवों का उपयोग मानव के लिए संतुलित करके रखना, और भी बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। पर्यावरण को स्वच्छ संतुलित रखना, ये सारे जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। अब हमें जैव विविधता संरक्षित क्यों करना है? देखिए, हमें जैव विविधता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। ठीक है। तो जैसे कुछ तो जो जैव विविधता होती है उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, ईंधन, लकड़ी, इत्र, ये सब हमें इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद और प्राकृतिक रूप से, जैसे कि पौधे श्वसन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है ना। तो ये सारी ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो बहुत सारे फ़ायदे हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपनी आसपास की जो जैव विविधता है, या जो भी पादप जातियाँ या जंतु जातियाँ हैं, उनको हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अब हम जैव विविधता को संरक्षित किस मेथड से करते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे बिल भी पारित हुए, नियम बने, जैसे कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। तो इस तरीके से बहुत सारे संगठन थे, उन्होंने इस पे कार्य किया, किस पे जो हमारी जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, दो तरीके से उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थान का मतलब जहाँ पर जो प्रजाति मौजूद है उसको उसको वहीं पर, उसी अपने स्थान पर ही संरक्षित करना। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? किसी लेबोरेटरी में जाकर उसको संरक्षित करना। तो बच्चों, एक्स सिटू कंजर्वेशन, देखिए इसमें क्या होता है, हम जो जीव जातियाँ होती हैं उनके जर्म प्लाज्म, स्पोर्स, परागकण, इनको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरीज़ में सुरक्षित करके रखते हैं। जैसे सीड बैंक है, सीड बैंक में सीड्स को रखते हैं ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण इसको बोलते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, मतलब कम, जैसे गैमीट्स और जीन्स होते हैं उनको हम एक कम ताप पर उसको प्रिजर्व रखते हैं। तो जब हमें उसका यूज़ करना होता है तो हम उसको फर्टिलाइज़ करा के एग के साथ उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही फील्ड जीन बैंक है। तो इस तरीके से बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क्स है, एक्वेरिया है ना। तो ये क्या है, एक बनाई हुई चीज़ें हैं, है ना, पहले से मौजूद नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, होम गार्डन है, स्केट प्लांट है, इनके थ्रू हम एक्स सिटू, ये सारे क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के टाइप्स हैं। ठीक है। तो अब देखिए दूसरा मेथड जो है वो है इन सिटू। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सिटू को हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय, मतलब जीव जातियाँ जहाँ प्रेजेंट है वहीं पर उनका कंजर्वेशन किया जाता है। जैसे प्रोटेक्टेड, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज़ है ना,
और ये बायोस्फीयर रिजर्व दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल, मैराइन। तो ये एक अलग अलग तरीके के बाउंडेड एरियाज़ होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जिनमें हम स्पीशीज़ को नेचुरली कंजर्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम नेशनल पार्क, तो बहुत सारे नेशनल पार्क में क्या होता है, किसी को भी मतलब वहाँ पे आवास की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पे पेड़ों को काटने, पशुओं को चराने, है ना, इन सब की आज्ञा भी नहीं होती है। यहाँ पर केवल ये जो है, इनमें जो स्पीशीज़ होती है जीव जंतुओं की, वही रहती हैं, बाकी कोई नहीं होता, मतलब कोई भी इसका व्यक्तिगत तरीके से यूज़ जो है नहीं करता है। तो जो भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, हेली नेशनल पार्क, ये इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और जो विश्व में, ठीक है, विश्व में जो पहला स्थापित नेशनल पार्क है वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क है ना उत्तराखंड में। नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो है नेशनल पार्क्स हैं, वो गिर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, है ना, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं। और एक ये है खांगचेंद जोंगका, ये भी नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है। तो इस तरीके से ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं हमारे। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी सी डिफरेंट है नेशनल पार्क से। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व यानी लकड़ी काटने, घास फूस काटने, पशु को चराने, इन सब की अनुमति होती है, लेकिन किसके साथ, कोई भी वन्य जीव प्राणी जो है वो प्रभावित ना हो, इस शर्त के साथ आपको थोड़ा बहुत जो काम है, स्वामित्व है, लकड़ी काटना, है ना, पशु को चराना, इन सब की अनुमति होती है। इसके बाद आते हैं टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व जो है, जैसे कि अपना रॉयल बंगाल टाइगर, इसकी जब प्रजाति जो थी वो बहुत तेज़ी से घटने लगी। तो 1972-73 में मतलब क्या हुआ कि नेशनल एनिमल घोषित कर दिया इसको, रॉयल बंगाल टाइगर को। ठीक है, तो और प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। तो इन्होंने क्या, प्रोजेक्ट टाइगर जो था, ये परियोजना किसके मदद से बनाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहायता से। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व को इसमें क्या है, वो बनाया गया जिससे कि इनकी सुरक्षा हो सके, इनको संरक्षण प्राप्त करवा दें इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बीच में एक एरिया होता है कोर जोन, इसके बाहर होता है बफर जोन। कोर जोन में कोई नहीं जा सकता, बफर जोन में जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है लोग जो है वो जा सकते हैं, है ना, सुविधाओं की अनुमति होती है, लेकिन कोर जोन में कोई नहीं जा सकता। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व अगला है, इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे कि आपने सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व पढ़े, सेम ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए पहले ये समझ लेते हैं, एक कोर जोन होती है, इसके 3 जोन होती हैं, एक कोर जोन, एक बफर जोन, एक ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन में कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, जो दूसरा एरिया यानी बफर जोन होता है, बफर जोन में क्या होता है, मानव जो, और बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में जो है वो आने जाने, टूरिज्म और इन सब की अनुमति थोड़ी होती है, लेकिन कोर जोन टोटली प्रोहिबिट होता है किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें केवल नॉर्मल स्पीशीज़ ही रहती हैं, जैसे कि अब बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे देखिए, जैसे कि ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक, मानस, डिब्रू सेखोवा, और देहांग और सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, है ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा नहीं, ये है खानगेन जंगा। ठीक है, पंचमरी और अगस्त्य मलाई, ये सारे जो हैं वो क्या है,
बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरीके से हम जो कंजर्व कर सकते हैं स्पीशीज़ को, जीव जातियों की स्पीशीज़ को, तो हम एक्सिट्यू कंजर्वेशन, इंसिट्यू कंजर्वेशन, इंसिट्यू में मैंने आपको बताया टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, सेंचुरीज होती हैं। इन सब के थ्रू हम इन सिट्यू मेथड में आते हैं और इन सब के थ्रू हम स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मेथड्स पढ़े। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।